हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आपका वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी होम मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैं बात करूँगी कि घर का बजट कैसे आपको बनाना चाहिए। ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि ऑलमोस्ट 80% जो फैमिली केसेस आते हैं मेरे पास, उनमें मैं लोगों को ये ज़रूर बताती हूँ कि वो अपना फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसको कैसे अपने कंट्रोल में करें। और बहुत सारे जो डिप्रेशन के आपस में झगड़ों की वजूहात होती हैं उसका ताल्लुक फाइनेंसिस के साथ होता है। पैसा बहुत बड़ी हकीकत है। आपको इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और आपने जो खुद फैसला करना है कि पैसा आपको रन करेगा या आप पैसे को रन करेंगे। ठीक है। और बेहतरीन सिचुएशन तो यही है कि आप पैसे को रन करें, पैसा आपको रन ना करे। और आप ये कैसे पैसे पर कमांड हासिल कर सकते हैं, उसको मैनेज करें। ओके। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ हुकूमतें बजट बनाती हैं या कंपनीज बजट बनाती हैं। होम बजट का तस्वुर इतना लोगों में आम नहीं है। लोग कहते हैं हमें पता है हमारी क्या आमदन है, हमें पता है हमारे क्या अखराजात हैं। पेपर वर्क नहीं करते घर में कि भाई ये हमारे अखराजात हैं। जहाँ आप देखें कि अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो उसमें आपको नज़र आता है कि भाई ये आपने पे किया है, लेकिन वो जो एक मंथली आपका एक जिसे कहते हैं ना फैक्ट शीट आपके सामने होती है, वो बड़ी ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो आपने कितने स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज किया हुआ है। और जितना आप स्मार्ट होकर अपने पैसे को मैनेज करेंगे उतना ही आप ज़हनी तौर पर आसूदा होंगे। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है मनी मैनेजमेंट, उससे उनके जहन में आता है कि आप कम अपने अखराजात कैसे कम करें या आप कम खर्चा करना शुरू कर दें। नहीं, खर्च आप चाहे इतने ही करते रहें, इसका मतलब ये है कि आपको आगाही हो, आपको शऊर हो कि आपके पास किस मकसद के लिए कितनी रकम मौजूद है और आप उतनी ही पे करें, उससे ज़्यादा ना करें। आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि आपने बहुत आम केसेस में नज़र आता है कि दो फैमिलीज होती हैं, उनका नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑलमोस्ट सेम होता है और उनकी आमदन भी ऑलमोस्ट सेम होती है। एक फैमिली जो होती है वो बज़ाहिर बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती है और दूसरी फैमिली जो है वो इतनी खुशहाल नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है 100% केसेस में कि उस फैमिली का फोकस जो होता है वो सारे एक्सपेंडिचर्स पर नहीं होता, उनका फोकस सिर्फ चंद एक एक्सपेंडिचर्स पर होता है। और जो फैमिली आपको निस्बतन खुशहाल नज़र आती है, मुतमईन नज़र आती है, उनका फोकस अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स पर होता है, सिर्फ एक या दो चीज़ों पर नहीं होता। ओके। तो ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करती, टू द पॉइंट बात करती हूँ कि आपको पता होना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी आमदन कितनी है। उसमें ये होता है कि आपके जो टैक्स वगैरह से बचकर जो आपके पास तनख्वाह आती है वो कितनी है, आपकी योर सैलरी प्लस अगर आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपको कहीं और से आमदन आती है, किराया वगैरह आ जाता है, तो वो भी आप उसमें शामिल करें और देखें कि हर महीने इतने पैसे आपके हाथ में आते हैं। वो जो है वो आपके इनकम होती है। बहुत कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हमारी इनकम तो बहुत वेरिएबल है, एक महीने में कम आती है, दूसरे महीने में ज़्यादा आती है, कभी बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, कभी बहुत कम आते हैं। कारोबारी लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लास्ट 6 मंथ्स की जो आपकी इनकम है उसकी आप एवरेज निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका मंथली आपकी इतनी इनकम मंथली होती है। ओके। फिर आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को दो हिस्सों में तकसीम करना है कि आप कैसे जो है वो खर्च कर रहे हैं। उसमें कांस्टेंट आपके जो अखराजात हैं जो कि होने ही होने हैं और आपको एक फिक्स अमाउंट भी पता है कि आपने कितनी पे करनी है। उसमें फिर आपके घर का मॉर्गेज आ सकता है, घर का किराया आ सकता है, आपके जो बिल्स हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो आ सकते हैं, आपकी इंश्योरेंस हो सकती है, इसके अलावा आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें हो सकती हैं। ये फिक्स अमाउंट्स होती हैं कि इतने इतने आपने देने हैं। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प कर रहे हैं, उनको मंथली आप दे रहे हैं, वो उसमें जा सकता है। फिर आप अगर अपनी आमदन का एक ख़ास परसेंटेज जो है वो सदका खैरात में दे रहे हैं तो वो कांस्टेंट में आ सकता है।
इस तरह आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी कि ये आपने कांस्टेंट इतने पैसे इस पे खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे इस पे खर्च हो रहे हैं, और टोटल इतनी अमाउंट आपकी जो है कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स उन पर खर्च हो रही है। ये आपने एक बना लिया जो मंथली आपके कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स पर चला जाता है पैसा। उसके साथ साथ आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स भी कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स में रखने हैं। फाइनेंशियल गोल्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादियाँ, फिर आपका कोई ख़ास आपको ड्रीम है कि आपने कहीं ज़रूर ट्रैवल करना है। जैसे हम लोगों का, हम सब जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं, हमारा ये ड्रीम होता है कि हमने पूरी फैमिली के साथ मिलकर हज करने के लिए जाना है या उम्रे के लिए जाना है। तो वो आप अपना फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल गोल ये भी हो सकता है कि मैंने अपना घर ख़रीदना है, या जो अगर मैंने घर खरीद लिया है तो उसकी मैंने पेमेंट्स जो हैं वो सारी पे कर देनी है, या चंद सालों के बाद आप नई गाड़ी लाना चाहते हैं। तो ये आपके एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, उनको भी आपने नोट डाउन करना है कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स नोट डाउन करें ना, उसमें आपने एक गोल को बिल्कुल नहीं भूलना, और वो ये है इमरजेंसी। कभी भी खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है। उस इमरजेंसी में आपने अच्छी खासी अमाउंट, उस इमरजेंसी में आपकी अमाउंट हमेशा मैं कहती हूँ आपके 6 महीने की जो सैलरी है उसके बराबर होनी चाहिए, या आमदन है। उसकी वजह यह है, हालात का कुछ पता नहीं होता, आपकी जॉब किसी वक्त भी जा सकती है, खुदा न खास्ता आपका कारोबार ठप हो सकता है, आपके जो है आमदन वो एकदम से रुक सकती है। तो अगर आप के पास ये इमरजेंसी का, जैसे कहते हैं ना, बैकअप होगी 6 महीने की, तो आपके पास सोचने समझने की सलाहियत रहेगी। आप वो पैनिक में नहीं आएंगे कि ओहो अब क्या करना है। आपके पास सोचने समझने की सलाहियत होगी, आपको होगा कि हाँ ये मैंने सेव किया हुआ है, हम भूखे नहीं मरते। हमारे लिए सोच, आपके पास अच्छे डिसीजंस लेने का वक्त होगा, आप पैनिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो हमेशा आपने इमरजेंसी के लिए तकरीबन कम से कम इतनी आमदन जरूर इतनी सेविंग जरूर होनी चाहिए जो आपके आधे साल की आमदन के बराबर बनती हो। ठीक है, ये बात होगी कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स की। फिर उसके साथ आपने फिर अमाउंट रख लेनी है कि ये मेरे कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, और इन पे चलें आप समझ लें कि अंदाज़न में बात करूंगी कि आप समझ लें कि आपके 12 नहीं तकरीबन 1500 यूरो आप जो हैं वो आपके खर्च होते हैं। फिर आ जाती है बात कि आपके वेरिएबल जो है अखराजात वो कौन से हैं। वेरिएबल वो अखराजात होते हैं जो किसी वक्त ज़्यादा होते हैं, किसी वक्त कम होते हैं। आपने अपना बजट बनाते हुए ये कोशिश करनी है कि आप एक ख़ास अमाउंट उन अखराजात के लिए भी रखें। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई पता नहीं होता, जैसे मंथली मैं आपके थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगी। आप अपने बता सकते हैं कि आपने ग्रोसरी पे कितना खर्च करना है मंथली। फिर ग्रोसरी के अलावा आपने बच्चों के लिए आउटिंग हो गई, आपने अपने लिए ड्रेसेस लेने हैं, क्लोथ्स हो गए फैमिली के लिए। इसके अलावा आपने दावतें, कि आपने अंदाज़न आपका इतना खर्च दावतों पर होगा। आप कहीं जाते हैं, ऑफ कोर्स आपने सोशलाइजेशन करनी है, आप भी लोगों को इनवाइट करते हैं, तो वो हो गया। फिर इसके अलावा गिफ्ट्स हो गए, एक दूसरे को लेना देना, कोई ना कोई शादी आ जाती है, ये वाली चीज़ें होती हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ बैठकर एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, और हर जो एक्सपेंडिचर है उसके आगे आपने एक ख़ास अमाउंट रखनी है। उससे ये होगा कि आपको अपने जैसे कहते हैं ना, बंद बांधना आ जाएगा कि आपने ये नहीं होना कि एक शादी आई और आपने भरमार कर दी है। नहीं, आप कहेंगे कि इतना बजट है इस महीने, और अगर वो उस महीने ना हो कोई शादी वगैरह, तो आप ये अलहदा बिल्कुल रख सकते हैं, और फिर उससे अगले महीने आपको उसमें पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। या ये भी हो सकता है कि आपकी नज़र में हो कि भाई इस साल जो है वो फैमिली में ये वाली शादियां आ रही हैं, कुछ शादी पर आपने ज़्यादा खर्च करना होता है, कुछ शादी पे आपने कम खर्च करना होता है, उसके मुताबिक आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपके पास हमेशा जो है ना वो स्पेस रहती है कि आपने उस अमाउंट के साथ कैसा सलूक करना है। ओके, अब आपके पास जब लिस्ट आ गई कि आपके जो फिक्स
एक्सपेंडिचर्स हैं वो ये हैं और आपके वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स ये हैं, उनको आपने जमा करना है तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। फिर आपने देखना है कि आपकी आमदन कितनी थी, फिर उसमें था कि आपके एक्सपेंडिचर्स कितने थे। तो आमदन में से जब आप एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे तो उसमें आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे और जो आपकी सेविंग कहलाएगा। जब वो सेविंग होती है वो छोटी सी भी अमाउंट हो सकती है, वो बड़ी सी भी अमाउंट हो सकती है। फिर आपने देखना है कि आप अपने जो आपके लाइफ टाइम फाइनेंशियल गोल्स हैं उनमें आप वो रकम एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि भाई ये मैं इमरजेंसी में एडजस्ट कर दूं, ये मैं बच्चों की शादियों के लिए। फिर ये आपने ख्याल करना है बच्चों की शादियों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताना है। आपके जितने बच्चे हैं आपने उतने ही हिस्सों में उस रकम को डिवाइड करना है। आपने ये नहीं करना कि बच्चों की शादियों का एक आपने बॉक्स बना दिया है और उसमें आप वो रकम लिखते जा रहे हैं। आपने हर बच्चे के लिए अलग-अलग जो है वो रखना है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये इतना बड़ा डिलेमा है, शादी को इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है, उस पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि जब एक बच्चे की शादी होती है तो वालिदैन जितना उन्होंने वो बच्चों की शादियों के लिए रखा होता है एक बच्चे की शादी पर खर्च कर देते हैं। उसके बाद बाकी बच्चों के लिए बहुत कम होता है। फिर ये होता है कि जो बाकी बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर आपने सेविंग की हुई है कि ये इस मकसद के लिए इस मकसद के लिए, उनको खाली करना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ सो अनफेयर विद योर सेल्फ एंड ऑल्सो विद योर चिल्ड्रन। ऐसी बात आपने नहीं करनी। आपने बच्चों की शादियों का जब बॉक्स बनाना है उसमें आपने अपने बच्चों की तादाद से रखना है कि भाई ये रकम इस बच्चे के लिए, ये रकम इस बच्चे के लिए है। ओके ये है कि ज़ाहिर है जो बड़ा बच्चा होगा उसके हिस्से में थोड़ी सी रकम ज़्यादा आएगी और छोटे बच्चे के लिए आपके पास ज़रा टाइम भी ज़रा ज़्यादा होता है सेव करने का, लेकिन आपने सारी रकम एक बच्चे की शादी पर खर्च नहीं कर देनी। ओके वरना आपका बजट जो है वो बिल्कुल दरम बरम हो जाएगा और बजट बनाने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके फिर ये भी हो सकता है कि जब अगर आप अपने आमदन में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करें तो आपके पास माइनस में आंसर आए। इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और आपकी आमदन कम है। फिर आपने देखना है, ये भी हो सकता है कि आप देखें कि आप अपनी आमदन के ज़राए कैसे बढ़ा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर देखें कि कहाँ पर हम ज़्यादा पैसे इस वक्त खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर हम इतने अच्छे तरीके से थोड़ी सी सेविंग कर लें कि हमारे जो ज़िंदगी के सारे ख्वाब हैं वो भी पूरे होते रहें और हमारी आमदन के मुताबिक हो, जिसमें जैसे आप अपने किचन में थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो वहाँ पर आप बचत कर सकते हैं, या अगर आपने अपनी आउटिंग के लिए जो है वो ज़्यादा पैसे रखती हैं तो वो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या अगर आपने अपने अपने ड्रेसेस के लिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है तो वहाँ फिर कमी बेशी करके सो दिस इज़ लाइक अ पजल। सो आप थोड़ा सा दोनों अफराद, अगर दोनों से मुराद मेरा मतलब है मियाँ बीवी मिलकर उसको एडजस्ट करें तो आप देखें आपका कितना अच्छा वक्त गुजरेगा। आपकी सारी जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए आपके पास अमाउंट मौजूद होगी, आपको अपनी ख्वाहिशात को मारना नहीं पड़ेगा। उससे ये होता है कि ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है, एक ज़हनी आसूदगी का एहसास होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अमीर होने के बावजूद पैसों का रोना रोते रहते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं की होती, उन्होंने बजट नहीं बनाया होता। आप बजट बनाकर देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिल सकी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली, योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।